चूक हुई थी कि उनको डर डर के ठोकरें खानी पड़ी। कथा में हमने कई बार इस सब्जेक्ट पे चर्चा की है। माता सीता एक बार एक पक्षी को, तोते को पिंजरे में बंद कर लेती हैं और वो गर्भवती थी तोती, और सीता जी को वो कथा सुनाया करती थी। सीता जी को अच्छी लगी तो बंद कर लिया पिंजरे में। उसने कहा हमें छोड़ दो, हम मर जाएंगी। सीता जी को दया नहीं आई और तोती मर गई। तब तोती के तोते ने बद्दुआएं दे दी। बद्दुआएं मीन्स श्राप दे दिया। बद्दुआएं कि जैसे मेरी पत्नी को गर्भावस्था में आपने दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको दूर कर देंगे। इसलिए छोट पक्षियों को कभी पंजरे में नहीं डालना चाहिए। सीता माँ ने डाला था तो उनको ये पद्म पुराण में लिखी घटना है। इसलिए सीता जी को फिर राम जी से भी अलग होना पड़ा, क्योंकि उन्हें श्राप था एक पक्षी का। दूसरी प्रश्न ये है कि हमने भागवत कथा 15 दिन से ही मोबाइल के द्वारा सुनना स्टार्ट किए। फिर हमने यहाँ प्रार्थना की, यूट्यूब जो मैसेज डालते हैं कि मुझे यहाँ आना है, फिर हम तो आ गए। फिर उस समय प्रस्तुति करने की टाइम मिली थी, लेकिन हमने बोल नहीं पाया। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग मांस मछली जो घर में खाते हो तो बंद हो गई। बांके बिहारी की मूर्ति भी हमने अपने घर में स्थापित कर ली है, यहाँ से लेकर। दूसरी प्रश्न है कि पति और नशे करते उनमें कोई प्रगति नहीं आ रही है, और वो एक बार आप उनको बात करके समझा। कहाँ है बात करने के लिए? बुलाओ, आ जाओ इनके पति देवता। तो ये क्या दिक्कत है इनसे आपको? ये नशा करते हैं। सबसे मेरी बड़ी परेशानी जिंदगी की यही है, और कुछ नहीं। क्या? कौन सा नशा? शराब लेते हैं सर। लो बात कराइए। क्या? राधे राधे भैया जी, क्या नाम है आपका? मुन्नू कुमार सिंह, छपरा जिला के हूँ, बिहार से बिलीव करता हूँ। तो आप तो बड़े समझदार दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं जी। फिर शराब क्यों? पता नहीं सर, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाती है। जब अकेला पढ़ता हूँ, रूम में बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ कि जल्दी ठेका में पहुँचूँ। ज़्यादा भी नहीं लेता हूँ, थोड़ा बहुत इसे एंजॉय के टाइप में लेता है। बच्चे हैं आपके? जी हाँ। बेटा बेटी? बेटा एक बेटी है सर। बेटा भी आया हुआ है, लड़की गांव पे है। तो देखो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप शराब पियेंगे तो इनके संस्कार कैसे बनेंगे, ये विचार मैं कीजिए। खुद सोचता हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ मजबूर रहता हूँ। कहीं आपकी गलती की सजा सारी जिंदगी आपके बच्चों को ना भुगतनी पड़े। जब भी आपका शराब पीने का मन हुआ करे तो कथा सुन लिया करो। और हम तो कहेंगे कि आप नित्य कथा सुनिए। लाखों लोगों की शराब कथा से छूटी है, तो मुझे विश्वास है आपकी भी छूटेगी। नित्य कथा सुनिए और दृढ़ संकल्प। देखो शराब आपकी दुश्मन है, या तो दुश्मन से आप हार गए हैं या तो दुश्मन को हरा दें। तो हारना सही है या हराना सही है? दुश्मन से हारना या हराना? फिर उसे हराइए। शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसे हराइए, पराजित कीजिए और आप जीत जाइए। बराबर के ये नहीं है, कभी काल ही होता है, महीना में 2 महीना में कभी। तो फिर जब कभी कभी पीते हैं तो जो कभी कभी है वो भी छोड़ दीजिए। आप सब कर सकते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे छूट नहीं पा रहा है। सोचिए मत, करने पे बिलीव कीजिए, करने पे ध्यान लगाइए। सोचने पे तो बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग, ठीक है। संकल्प मजबूत हो, जिसके मन में मस्तिष्क में संकल्प स्ट्रांग होगा वो कामयाब होगा। यदि संकल्प कच्चा है तो सब कच्चा है, ठीक है। तो मेरा बच्चे भी है, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने, पहले होगा, पढ़ते थे, सब भूल गए, सब अच्छा होगा। 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप बताते हो कि भागवत के थ्रू कि जो बहुएं होती हैं सास की सेवा नहीं करती या बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं, तो क्या वो अपनी माँओं के साथ भी ऐसा ही करती होंगी? अब ये वो उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। वो भी अगर आप उसको मानोगे, सास को भी माँ, तो वो मानी वो होंगी ना आपकी इच्छाओं से। जैसे अभी आपने एक आध भजन बोला था, ये माताओं के लिए, मेरी मम्मी नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाई, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं उनका जितना कर्ज उतारूंगी, इस जन्म क्या मैं कितने भी जन्म ले लूंगी, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती। सास अच्छी हैं आपकी? बहुत अच्छी हैं, इतनी कि वो मेरे लिए घर सारी के लिए बहुएं ऐसी हो जाएं जो अपनी सास को बहुत अच्छी कहें, बहुत अच्छा पहले नहीं मानती थी, लेकिन जब से आपके उसमें आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा
बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि वो करते भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हमारा कानपुर में गृह उद्योग चलता है। हर माँ, हर सास अपनी बहू और अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा करती है, बस कुछ बहुएं समझ नहीं पाती, नहीं, कुछ सासें भी अपनी बहुओं को नहीं समझ पाती। वो मतलब हर शरीर से, तन से मैं थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती हैं, वो रात तक काम करती रहती हैं, कहती मेरे को थकावट नहीं हुई। तो ये भी एक तरीके से एक उनका आशीष है ना, कि जो हमको वो दे रही हैं इस समय। तो आगे चल के अगर वो अच्छा कर रही हैं, तो जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, वही चीज जी, है ना, वही चीज सीखेंगे। सही है, सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपकी भागवत से मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन जब हमारे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते हैं हाँ, वो ये कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सारा दिन यूट्यूब पे आपकी लाइव वो सुनते रहते हैं। साधना संस्कार 1 बजे से आता है, तो काम करते रहते हैं, चलती रहती हैं कथाएं, भजन चलाते हैं हम सुबह के टाइम पर। तो कहते हैं सारा दिन इसको वृंदावन आने के लिए कुछ ज़्यादा हमको मना करते हैं, लेकिन तो भी हम चले जाते हैं। ऐसा तो पति की बात भी मान लिया करिए। नहीं, तो बिहारी जी, पति जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ। बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। पति नहीं आए आपके? वो नहीं आते हैं, वो बिहारी जी आते हैं, आके चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं गौरी गोपाला, बस हम कहते हैं हमको बिहारी जी और हमको गौरी गोपाला आश्रम से सीधे घर आना है, हमको कहीं नहीं जाना जी। हम ना मंदिर जाते हैं ना कोई कहाँ, यहाँ वृंदावन की कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ यहाँ बिहारी जी के सुबह दर्शन करते हैं और उसी दिन वापस जाते हैं कानपुर। बस एक दिन के लिए हम कहते हैं कि हमको एक दिन की छुट्टी दो, तो कहते ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। अच्छा, इसलिए अपने पतियों की भी सेवा करो, ध्यान रखो। मैं सेवा करती हूँ, रोज पैर दबाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। नहीं, पैर में एक्चुअली उनके दिक्कत है पैर की दिक्कत है, तो इसलिए पैर दबाने पड़, सब सेवा करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ मन लगता है वो हर किसी में नहीं लगता ना। सही है, आपकी बात सही है। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपका मन भगवान से जुड़ा है। परसों कल मैं रिजर्वेशन करानी गई, तुरंत ही तत्काल में टिकट हो गई। मैं सोची थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बिहारी जी जाने को मिलेगा। तुरंत ही परमिशन ली घर से और तुरंत ही यहाँ रात को यहाँ आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जल्दी बोलो। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। अच्छा, जो आप मन में बसा कर वाला गाना गाते आपको बहुत पसंद करता है, एक बार मैं आपके पास आके गा सकता हूँ? हाँ गाओ, सुन रहे हैं हम, गाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती, ओ कर न करो कष्ट अरो ज्ञान दो भगवन, भवनासी नामी त्यार दो भगवन, दर्द की दवा सब तुम्हारे पास है, दर्द की दवा सब तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मोए बसा कर तेरी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ आओ ऊपर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। बाल बहुत अच्छी कटिंग के कटवाए हुए, यहाँ देखो, डिजाइन वाले है ना। कौन कटवाया है बाल? हैं? सुनो, कौन कटवाए हैं बाल? पापा। आपको अच्छा लगता है ऐसा? कृष्णा नाम है आपका। पढ़ते भी हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? अभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में? अभी स्कूल में पढ़ते? अच्छा, घर में नहीं पढ़ते? क्यों? घर में अभी मम्मी पढ़ाती हैं। मम्मी पढ़ाती हैं? अच्छा, मम्मी पापा लड़ते तो नहीं है? नहीं। आपको डांटते तो नहीं है कोई? क्या खाना पसंद करते हो आप? दाल चावल। दाल चावल। और मोबाइल चलाते हो आप? कितना? 2 घंटे बस। 2 घंटा बस? अच्छा, अच्छा ये बताओ कि
आप मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो 2 घंटा? बहुत चीज़ें, क्या? आइसक्रीम और अच्छा, मोबाइल में देख के काम चला लेते हो। पिताजी दिलाते नहीं आइसक्रीम? पापा आइसक्रीम नहीं दिलाते क्या? लाते हैं, तो फिर मोबाइल में आइसक्रीम क्यों देखते हो? देखते हैं। अच्छी लगती है। तो पहले मोबाइल में देख देख के फिर वही वाली फोटो दिखाते हो, ये वाली लेके आओ पापा जी से ना, तो लाते हैं फिर पिताजी आपके? पापा बोलते हो कि पिताजी बोलते हो? पापा। पिताजी बोला करो। क्या बोलेंगे आप? पिताजी। पिताजी बोलेंगे, ठीक है। खूब पढ़ना, हाँ? मन लगा के, खुश रहो, खुश रहो। ये लो, ये आपके लिए। चलिए, अब जिनको मिलना है अंदर चलते हैं गौरी गोपाल मंदिर में। जो प्रश्न है अब कल करेंगे, क्योंकि आज का समय है। हो भैया, हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मंडराल राजस्थान से हूँ। मंडला? करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर? ससुराल में रहती हूँ मैं। फिर? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर? पैसे मांगते हैं, दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने, मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर? लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर? तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर? मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा, 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बताओ। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, तो मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भैरे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब होता। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है। न फिर फॉलो बचपन करो से ना। सुना है संसार सुख का साथी है, दुख का छोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही ईश्वर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूँ बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ अब दूं। बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। मैं हम भगवान बदले पर- की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। सब अब कुछ ये छोड़ बदले दिया। की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या के। क्या क्या लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए हाँ, मेरे को। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है, हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। जैसे आपके बोलती है, बच्चे बच्चों की के- शादी हो जाएगी जब जमीन देंगे। जायदाद आपके पति के पास थी, पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो गाड़ी आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है है कितनी? है मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है, फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी वो की। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे।
आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर गुरुजी। सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को आप तुरंत। अपने बच्चों के लिए ना संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर नहीं दो। देते हैं, नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे। अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी लड़ाई दीवानी। बड़ाई ना करो, कोर्ट सुनो केस मेरी करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने कहो बोल कि दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखती भगवान हूँ। थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, और नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा पाप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट राधे वकील राधे। से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं सिंपल। देते, मना कर रहे 20 साल तक नहीं देंगे। देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। पूछे का है कछु? महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी आपके दर्शन करने आया था। हाँ। तो हो गए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई सवाल?